प्रॉब्लम नंबर आज हम चैप्टर 5 का करेंगे 10 वाला। शो मशीनरी काउंट अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मशीनरी की कॉस्ट दी गई है, हमें एस्टीमेटेड लाइफ दी गई है 3 साल और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो और स्क्रैप वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो परसेंटेज हमें दे दी गई है, तो शुरू करते हैं। अंडर रिटर्न ऑन मेथड करना है हमने। प्रॉब्लम 10। तो मशीनरी काउंट है, लें जी। ठीक है, तो बाकी फॉर्मेट आपके ज़हन में होना चाहिए। डेट रेफरेंस रुपीज़, डेट रेफरेंस रुपीज़, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो 3 साल कहा गया, डेट शीट कोई नहीं दी गई, तो सिंपल लिखेंगे फर्स्ट ईयर। तो आपको पता है कैश अकाउंट लिखते हैं हम जब हम परचेज करते हैं, 4 लाख है। ठीक है, तो 3 साल के लिए बनाना है, तो यही दोनों तरफ आ जाएगा 4 लाख, इधर भी और इधर भी। ठीक है, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट चार लाख। अब हमें परसेंटेज दी गई है जी 33 1/3 परसेंटेज। 33 इंटू 1/3%। इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 ऐड करेंगे जो ऊपर वाला होता है, तो ये आ जाएगा 100। ये बन गया 100/3%। तो अगर मैं 100 को डिवाइडेड बाय 3 करूँ तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी 33.3333%। ओके, ये असल चीज़ है। तो 4 लाख ज़रबे 33.3333%। तो ये आ गया 4 लाख ज़रबे, ये रकम लिखी हुई है आंसर में, तकसीम 100। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू 13333 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और लास्ट वाली अगर आप राउंड कर लो, वैसे होती तो नहीं, 3 ही रहेगी। और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी 4 लाख में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा राउंड होकर 26667। ठीक है, तो इसको बैलेंस बी डी बना लेंगे। सेकंड ईयर बैलेंस बी डी 26667।
ठीक है, इसी को दोनों तरफ लिख लेंगे। तो 66667 और इधर भी यही वैल्यू आ जाएगी 26667 और सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट अच्छा, चूँकि ये रिटर्न डाउन मेथड है इसलिए इसके ऊपर ही लेंगे। ठीक है, 26667 मल्टीप्लाई 33.3333%। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर पहले ही, मैं ज़रब 33.333 इक्वल होगा तकसीम 100। तो ये आ गया मेरे पास 8889। अगर मैं राउंड करूँगा तो इसमें से माइनस कर दें 26667 माइनस ये आंसर। तो ये आ गया बैलेंस CD 17778। ठीक है, बैलेंस CD अभी हमने बनाना कितने साल का है? एस्टिमेटेड लाइफ 3 इयर्स बताया गया, तो 3 साल का। तो यहाँ आ जाएगा अब थर्ड ईयर बैलेंस BD 17778। यही दोनों तरफ आ जाएगा 1 टेट्रा 78 177778। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन काउंट अंडर रिटर्न डाउन है तो इसके ऊपर लेंगे 1777778 मल्टीप्लाई 33.333%। अच्छा, ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 33.333 इक्वल तकसीम 100। ठीक है, तो ये आ गया 59259। इसमें से माइनस कर दें 1777778 माइनस अंश। तो ये आ गया 118518। राउंड करें तो 9 भी लगा सकते हैं। बैलेंस CD। ठीक है, तो ये हो गया जी आपके पास 3 साल की डेप्रिसिएशन। इसका इधर आके कैरी डाउन कर लें। फोर्थ ईयर बैलेंस BD ब्रॉड डाउन 118518। बस छोड़ दें यहाँ पे। ओके जी, कुछ भी नहीं, अभी फजूल सा सवाल है। तो बस ये देख लें, यहाँ जो स्क्रैप वैल्यू है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। जब हम अंडर रिटर्न डाउन मेथड करते हैं वहाँ स्क्रैप वैल्यू का कोई इस्तेमाल नहीं होएगा। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। 11 में ये है कि कहता है मशीनरी अकाउंट। अच्छा, अगर गौर करो वही डाटा है, बस यहाँ कहा गया ओरिजिनल कॉस्ट और परसेंटेज नहीं दी गई। ठीक है, तो जब परसेंटेज ना दी गई हो तो फिर हमें यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए हमें फार्मूला लगाना है। वो किस चीज़ के लिए? यानी डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन है यानी फिक्स कॉस्ट मेथड या ओरिजिनल वाला जो है उसमें, वो हमारे पास बराबर होती है कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ, जो उसने बताई होगी 2 साल 3 साल 4 साल। ओवर एस्टिमेटेड लाइफ
तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमें बताई गई है कि जो मशीन है वो है 4 लाख की और उसकी रेजिडुअल वैल्यू दी गई है 40,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 3। तो 4 लाख माइनस 40,000 तकसीम 3। ओ 4 लाख में से निकालें 3,60,000 आ जाएगा ना, तकसीम 3 कर दें तो ये आ जाएगी 1,20,000, यानी ये हमारी सालाना डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल वैसे ही हमने इसको भी करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 11 है, डेबिट क्रेडिट डेट रेफरेंस मशीनरी अकाउंट। मशीनरी मशीनरी अकाउंट ओके। तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट ईयर और यहाँ भी फर्स्ट, क्योंकि डेट वगैरह हमें नहीं दी गई, ठीक है। तो कैश अकाउंट कितना है जी, 4 लाख। यही दोनों तरफ आ जाएगा, 4 लाख दोनों तरफ लिखा जाएगा। और यहाँ आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसके लिए जो है ना वो हम क्या करेंगे, यहाँ वर्किंग 1 कह के रेफरेंस दे देंगे 1,20,000। ये जो हमने वर्किंग की है ना, इसको अपने सवाल के साथ हल कर लेना नीचे, ठीक है। तो वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दिया यहाँ पर। अब इसमें से 1,20,000 निकालेंगे तो 2,80,000 बैलेंस CD आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस CD, बस ये तो आसान ही है, बार बार यही लिखनी है हमने, ठीक है। सेकंड ईयर, सेकंड ईयर बैलेंस BD कितना है, 2,80,000। वही हमने दोनों तरफ लिखना है, 2,80,000, 2,80,000, ठीक है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000, क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड वाला है ना। तो बैलेंस CD यहाँ रेफरेंस देना तो दे दें वर्किंग 1, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1,60,000। इसी तरह आप तीसरे साल की, क्योंकि 3 साल की बनानी है ना, एस्टिमेटेड लाइफ है। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर 1,60,000, यही दोनों तरफ आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग 1 कितनी है, 1,20,000, ठीक है। ये बड़ा फ़ायदा होता है वैसे, फिक्स्ड मेथड में ना हमें बार बार वर्किंग नहीं करनी पड़ती। 1,20,000 निकालेंगे तो ये 40,000 रह जाएगा, ठीक है। बैलेंस CD, ओके जी। तो फिक्स वाले में आगे चाहे तो ना चलाएं, लेकिन रिटर्न डाउन वाले में आपने इसको आगे वैल्यू चलानी ज़रूरी होती है, ठीक है। बस ये ख़त्म हो गया यहाँ पर।
तो ये क्वेश्चन 10 और 11 दोनों हमने कर लिए हैं। ओके।